हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय चौहान। तो हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में बूंद के बारे में और इसके हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो बूंद क्या होती है? बूंद ब्रेक इन द सरफेस एपिथेलियम। सरफेस एपिथेलियम में ब्रेक हो जाने को हम बूंद कहते हैं। बूंद कितने प्रकार की होती है? पहला क्लासिफिकेशन है सिंपल बूंद और कॉम्प्लेक्स बूंद। सिंपल बूंद क्या होती है? जब ओनली स्किन इन्वॉल्व होती है तो उसे हम सिंपल बूंद कहते हैं। कॉम्प्लेक्स बूंद में क्या होता है? जब स्किन के साथ साथ अंडरलाइन स्ट्रक्चर जैसे कि नर्व, वेसल्स और टेंडन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बूंद कहते हैं। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है? क्लोज बूंद और ओपन बूंद। क्लोज बूंद क्या होती है? जिसमें ब्लड का कम्युनिकेशन किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं होता है तो उसे हम क्लोज बूंद कहते हैं। ओपन बूंद में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्लोज बूंद के क्या क्या एग्जांपल है? कंट्यूजन है, एब्रेशन है, हेमेटोमा है। सबसे पहले हम कंट्यूजन कहते हैं। तो कंट्यूजन में क्या होता है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के कारण होता है। इसमें स्किन ब्रेक नहीं होती है बल्कि इसके अंदर ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या लिखेंगे? पहला आप लिखना है हेड इंजरी में अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा में इंजरी हुई है तो कौन सा साइन मिलेगा? हमें रेकून साइन मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मिडिल क्रेनियल फोसा में अगर इंजरी हुई है तो कौन सा साइन मिलेगा? हमें मिलेगा बेटल साइन। ठीक है, कहाँ पे? मेस्टोइड पे हमें ब्रूस या फिर कंट्यूजन मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एब्रेशन। एब्रेशन में क्या होता है? एपिडर्मिस का डिसकंटिन्यूटी या फिर एब्रेशन में एपिडर्मिस में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। ठीक है, हेमेटोमा में क्या लिखोगे आप? हेमेटोमा बोले तो कलेक्शन ऑफ द ब्लड फॉलोइंग इंजुरी। कहाँ कहाँ? जैसे ये किस पेशेंट में दिखता है? जैसे कि एग्जांपल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के पेशेंट है, उसमें क्या हो जाता है? कलेक्शन हो जाता है ब्लड का। ठीक है, अब ओपन वुंड पढ़ेंगे तो ओपन वुंड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसाइज्ड वुंड। तो इंसाइज्ड वुंड किसके कारण होती है? शार्प ऑब्जेक्ट के कारण होती है। इसके साथ साथ लेसरेटेड वुंड किसके कारण होती है? ब्लंट इंजरी के कारण होती है। ठीक है, यह इंसाइज्ड वुंड कैसे कहाँ कहाँ दिखती है आपको? जैसे कि सर्जरी के दौरान अपन इंसाइज्ड वुंड करते हैं। ठीक है, लेसरेटेड वुंड कहाँ दिखेगी आपको? ब्लंट इंजरी होती है, यह हमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में देखने को मिल सकती है या फिर अगर कोई पत्थर पे गिर जाए तब भी हमें लेसरेटेड वुंड मिलेगी। पेनिट्रेटिंग इंजरी किससे? स्टेप वुंड हो, अगर स्टेप वुंड हो तो उसमें हमें पेनिट्रेटिंग इंजरी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी क्रश्ड इंजरी। तो क्रश्ड वुंड में क्या होगा? इसमें जैसे कि बीकल आपके ऊपर चढ़ गया या फिर बॉल गिर गई या फिर भूकंप आ गए तो उसके कारण आपकी जो इंजरी हुई उसको क्रश्ड इंजरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके बाद हमने देख लिया था सिंपल बूंद, कॉम्प्लेक्स बूंद। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था कि ओपन बूंद होती है, क्लोज बूंद होती है। तीसरा हम क्लासिफिकेशन देखे हैं टिडी बूंद और अनटिडी बूंद। तो टिडी बूंद क्या होती है? ये इंसाइज्ड बूंद होती है, क्लीन बूंद होती है और हेल्दी टिश्यू होते हैं। यहाँ पे क्या इंसाइज्ड, क्लीन, हेल्दी टिश्यू होंगे तो ये होगी अपनी टिडी बूंद। अनटिडी बूंद क्या होती है? अगर क्रश्ड, एवल्ड या फिर कंटामिनेटेड आपको टिश्यू दिख रहा है तो वो अनटिडी वुंड होगी। इसके साथ साथ ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया है ना। तीसरा क्या है? एक्यूट वुंड होती है और एक क्रोनिक वुंड होती है। एक्यूट वुंड जैसे स्टेप इंजरी हुई है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ब्लास्ट इंजरी हुई तो ये अपनी एक्यूट इंजरी हो जाएगी। क्रोनिक इंजरी क्या है? जैसे कि क्रोनिक लेग अल्सर, प्रेशर सोर चल रहा है तो ये हमारी क्रोनिक वुंड हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया टाइप्स ऑफ वुंड। थैंक यू।